गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। जैसा कि बच्चों हम पढ़ रहे हैं ना, अभी क्या पढ़ रहे हैं, हम मानचित्र के बारे में पढ़ रहे हैं। जिस प्रकार हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा है, तो ग्लोब तो आपको समझ में आ गया कि पृथ्वी में कहाँ पे क्या है, कहाँ महाद्वीप है, कहाँ महासागर है, कितने भाग में जल है ना। तो ये सब देखने के लिए थल कितने भागों में है, तो हम कैसे देखते हैं, ग्लोब के माध्यम से देखते हैं ना। पृथ्वी पे को हम किस उससे देख सकते हैं, वैसे तो देख नहीं सकते कहाँ पे क्या है, तो किसके माध्यम से देखते हैं, ग्लोब के माध्यम से। वैसे ही मैदान में, स्थल में कौन सी जगह कहाँ पे कौन सा शहर बसा है, विश्व में कौन सा देश कहाँ बसा है, यह सब देखने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, मानचित्र का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, मानचित्र का प्रयोग करते हैं। तो मानचित्र में जैसे कि नक्शे में, जैसे आप देखिए हमने ये आपको बनाया है किसका, मध्य प्रदेश का नक्शा। तो कल हमने बताया था आपको कि मानचित्र में प्रमुख कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। कौन कौन से, पहला शीर्षक, दूसरा दिशा, और तीसरा रूढ़ चिन्ह, और चौथा मापक। ठीक है, माप शीर्षक क्या होता है, सबसे पहले शीर्षक मतलब जिस भी, मतलब वो शहर का या जिले का या फिर वो राज्य का। जैसे मध्य प्रदेश, हमने एक राज्य है, मध्य प्रदेश का एक राज्य है। और कोई देश का, जैसे भारत का नक्शा बनाया तो वो क्या हुआ, भारत एक देश है। कहीं का भी आप एक नक्शा बनाते हैं तो शीर्षक में क्या करते हैं, उसका नाम लिखते हैं। जिस प्रकार हमने शीर्षक दिया है, ये क्या है, ये किसका नक्शा है, मध्य प्रदेश का, इसलिए हमने शीर्षक क्या दिया हुआ है, मध्य प्रदेश। तो आप कभी भी किसी भी, आप चाहे वो आपकी किसी कॉलोनी का भी नक्शा हो तो उस कॉलोनी का नाम देंगे, या कहीं राज्य का नक्शा है, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, किसी भी राज्य का यदि नक्शा है तो उस राज्य का नाम लिखा जाता है। जैसे कि हमने मध्य प्रदेश का नक्शा बनाया है तो हमने क्या नाम लिखा है, मध्य प्रदेश। तो ये क्या कहलाता है, शीर्षक। तो मानचित्र के प्रमुख 4 भाग होते हैं, जिसका पहला प्रमुख क्या भाग हुआ, शीर्षक। अब दूसरा प्रमुख भाग होता है दिशा। तो नक्शे में हमको दिशा का मतलब, मानचित्र को क्या बोलते हैं, नक्शा। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत हो ना, मानचित्र मतलब नक्शा। तो दिशा इसमें दूसरा प्रमुख भाग होती है, दिशा। अब जैसे आप जानते हैं कि दिशा कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, 4 दिशा होती है ना। तो नक्शे के ऊपर भाग में कौन सी दिशा होगी, नॉर्थ, मतलब कि उत्तर, नीचे दक्षिण, यहाँ पूर्व, यहाँ पश्चिम। तो नॉर्थ को ऐसे एरो बना के यहाँ हम इस तरह से इसको दर्शाते हैं, नॉर्थ में ये यहाँ पे एरो बना के हम क्या लिखते हैं, नॉर्थ के लिए एन लिखते हैं। अब हम आ जाते हैं रूढ़ चिन्ह पे। तो अब जो हम, जहाँ पे खूब हरियाली है, खूब उद्यान है, तो हम नक्शे पे उस जिले में यदि खूब हरियाली है तो हम उसको कैसे दिखाएंगे, या वहाँ से बड़ी रेलवे लाइन गई है, या छोटी रेलवे लाइन गई है, या वहाँ पे नदी, या नदी के नक्शे में वहाँ पे नदी गई है, या वहाँ पहाड़ या पर्वत है, या कहीं वहाँ मंदिर है जो बहुत फेमस है, या मस्जिद है, तो हम उसको कैसे दर्शाएंगे। तो हम नक्शे में किस माध्यम से दर्शाते हैं, रूढ़ चिन्ह के माध्यम से दर्शाते हैं। नक्शे में कैसे दर्शाते हैं, रूढ़ चिन्ह के माध्यम से दर्शाते हैं। तो रूढ़ चिन्ह को हमने ये आपको चित्र में दिखा दिया है। आपको इसी तरह से अपनी कॉपी में भी पूरे रूढ़ चिन्ह आपको बना लेने हैं, और आप अपनी कॉपी की फोटो खींचिए और हमको बताइए, आपका ये होमवर्क है। आप अपनी कॉपी में इसी तरह से रूढ़ चिन्ह के पूरे चित्र बनाइए। जैसे कि पेड़, अब पेड़ को हम कैसे दर्शाते हैं, जहाँ पेड़ होते हैं इस तरह से एक पेड़ बना दिया ग्रीन कलर के, इसमें हमारे पास नहीं था इसलिए हमने नहीं किया ग्रीन कलर, लेकिन आपको ग्रीन कलर करना है पेड़ के लिए, है ना। बसाहट मतलब जहाँ की लोग बसते हैं, कुआं है ना, कुआं के अंदर जल होता है ब्लू, तो कुआं को आप ऐसे दर्शाते हैं। फिर उद्यान, उद्यान मतलब बहुत से पेड़ होते हैं, उद्यान। अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा होती है देश की, उसको हम बड़ी लाइन, छोटी लाइन, बड़ी छोटी इस तरह दर्शाते हैं। अब जो राज्य की सीमा है तो एक बराबर लाइन होती है जो राज्य की सीमा कहलाती है, और राज्य की सीमा से छोटी जिले की सीमा होती है, तो जिले की सीमा के लिए और भी छोटी छोटी लाइनों के द्वारा इसको दर्शाया जाता है। फिर आ जाती है ये मस्जिद। मस्जिद को इस तरह से दिखाते हैं, ऊपर चांद बना होता है, ये होती है मस्जिद। अब ये आ जाते हैं हम यहाँ पे पक्की सड़क। पक्की सड़क के लिए इस तरह से चौड़ी सड़क बनाई जाती है, ये होती है पक्की सड़क। इसके बाद कच्ची सड़क के लिए थोड़ा सा डैश डैश करते हैं तो वो हो जाती है कच्ची। अब आप जानते हैं गांव में कैसी सड़क होती है, पगडंडी, मतलब जो मेड़ टाइप की, ऊंची नीची और टेढ़ी मेढ़ी जो रोड होती है उसको पगडंडी कहते हैं। तो ये पगडंडी हमने बताया, उसी प्रकार यदि हमको नक्शे में पगडंडी रास्ता दिखाना तो आप इस तरह से शो करेंगे। अब रेलवे लाइन बड़ी, अब रेलवे लाइन क्या है, ये छोटी, जिसमें एक लाइन होती है, इस तरह से हमने उसको क्रॉस करके दिखाया है। अब नदी, नदी के बहाव को हम ऐसे दर्शाते हैं, नदी। तालाब जो कि
चूँकि वो गोल मतलब तालाब में पानी स्थिर होता है, नदी में बहता हुआ होता है, इसलिए हम नदी को इस तरह से दर्शाते हैं। अब तालाब में चूँकि वो गोल पौंड होता है मतलब तालाब, तो इसलिए हम उसको इस तरह से दर्शाते हैं। अब ये मंदिर के ऊपर झंडा होता है, तो हमने मंदिर को इस तरह से दर्शाया है। तो ये मंदिर हो गई, मस्जिद हो गई। ये आपको रूढ़ चिन्ह पूरा अपनी कॉपी में बनाना है। अब हमने पढ़ लिया रूढ़ चिन्ह के बारे में। अब आ जाते हैं किसके बारे में, मापक मतलब दूरी। अब नक्शे में हम दूरी को कैसे दर्शाएंगे? अब नक्शे में तो अब चूंकि अब नक्शा तो छोटा है, तो हम बड़ी दूरी को उसके उस अनुपात में उसको छोटी दूरी के अनुसार से उसको हम दूरियों को दर्शाते हैं। जैसे कि 1 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर में उसको हमने दर्शा दिया। मापक में जो मापक की जो दूरी होती है, एक निश्चित दूरी, उसको हम नक्शे में छोटी दूरी के अनुपात में दिखा देते हैं। तो मापक में दूरियों को दर्शाया जाता है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, इस तरह से। अब हमने दिखाया जैसे मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश के यहाँ पे क्या है, 5 पड़ोसी देशों से हमारा जो मध्य प्रदेश है वो किसकी सीमा, कितने देशों को छूता है, 5। कौन कौन से देखिए आप नक्शे में। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे क्या है, राजस्थान। यहाँ पे क्या है, गुजरात। यहाँ नीचे इधर पे क्या आता है, महाराष्ट्र। यहाँ पे क्या, कहाँ से जुड़े हैं हम, छत्तीसगढ़। पहले मध्य प्रदेश में ये छत्तीसगढ़ जो है ये इस तरह से जुड़ा हुआ था, है ना। फिर विकास की दृष्टि से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया, तो ये अलग राज्य हो गया जिसकी राजधानी है क्या, रायपुर। और ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। अब ये राजस्थान इस तरफ है, इसकी राजधानी जयपुर। गुजरात, इसकी राजधानी गांधीनगर। उत्तर प्रदेश, इसकी राजधानी लखनऊ। महाराष्ट्र, इसकी राजधानी मुंबई। आपको हर जो वो है, जो भी स्टेट है, राज्य है, उनकी आपको राजधानी जो है वो पता होनी चाहिए, है ना। तो अपनी कॉपी में आप जो अपन पढ़ते हैं, जो जिले बनाते हैं ना, तो जो जिले के समस्त जिलों के नाम लिख के उसके सामने उनकी राजधानी को भी एक कॉपी में, अपनी भूगोल की कॉपी में लिखिए, ताकि हमको पता हो कि कौन से राज्य की कौन सी राजधानी है। तो आज हमने पढ़ लिया ये मानचित्र के बारे में। मानचित्र मतलब नक्शा। हमने ये आपको दर्शाया है मध्य प्रदेश का नक्शा, और मध्य प्रदेश के नक्शे में पड़ोसी देश हमारे, और इस तरह से हम ऊपर ये जो शीर्षक कहलाता है मध्य प्रदेश, फिर ये एरो कहलाता है दिशा। रूढ़ चिन्ह जो ये बने हुए हैं, हमने ये बनाया रूढ़ चिन्ह, इनको अपन नक्शे में इस तरह से दर्शाते हैं। मापक का मतलब होता है किसी भी चीज़ की दूरी को नक्शे में छोटे भाग में करके दूरियां दर्शाते हैं, इसको मापक कहते हैं। तो ये आज हमने पढ़ लिया प्रमुख मध्य प्रदेश के क्या, मानचित्र, रूढ़ चिन्ह, और ये सब उसके शीर्षक, दिशा, रूढ़ चिन्ह और मापक। तो जिस प्रकार आपके कॉपी में, किताब में देखिएगा, आपका लेसन है ग्लोब एवं मानचित्र। तो पहले जैसा कि हम ग्लोब के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आज हमने ये पढ़ लिया है मानचित्र के बारे में, है ना। तो ये मानचित्र का आप अपनी कॉपी में बिल्कुल इसी तरह से चित्र बना लीजिए, और उसकी फिर हमको फोटो खींच के भेजिएगा, ताकि हमको पता लगे कि आप भी उतनी पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं, है ना। तो ये आज हमने पूरा मानचित्र का समझा दिया। इसके बाद हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही।